साथियों, ये बात है उस समय की जिस समय रावण मरणासर अवस्था में था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मण श्री राम के कहने पर रावण के पास जाते हैं और उनके सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वह रावण से कहते हैं कि हे लंकाधीराज, मुझे भगवान श्री राम ने आपके पास परामर्श मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु भेजा है। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। लेकिन रावण कुछ नहीं कहता और लक्ष्मण वापस पूछता है कि हे लंकाधीराज, मुझे भगवान श्री राम ने आपके पास परामर्श और मार्गदर्शन हेतु भेजा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन फिर भी रावण कुछ नहीं कहता और लक्ष्मण राम के पास वापस लौट आते हैं और वे श्री राम से कहते हैं कि कोई लाभ नहीं है भैया, वे तो मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, क्या तुमने रावण से आदर पूर्वक बात की? लक्ष्मण कहते हैं हाँ भैया। श्री राम लक्ष्मण से फिर से पूछते हैं कि क्या तुमने उनसे आदर पूर्वक बात की? लक्ष्मण कहते हैं जी हाँ भैया। फिर श्री राम पूछते हैं कि जब तुम उनसे बात कर रहे थे तुम खड़े कहाँ पर थे? लक्ष्मण कहता है वही भैया उनके पास। लेकिन श्री राम फिर से कहते हैं खड़े कहाँ पर थे तुम, उसके सिर के पास या उसके पैर के पास? लक्ष्मण कहता है कि भैया मैं उसके सिर के पास खड़ा था ताकि वह मेरी बात आसानी से सुन सके और मेरी बात का आसानी से जवाब दे सके। भगवान श्री राम कहते हैं कि यही तो भूल हुई लक्ष्मण, तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, जैसे कि एक शिष्य एक गुरु के पास खड़ा होता है। श्री राम कहते हैं कि चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं और श्री राम और लक्ष्मण दोनों उनके पैरों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और इस बार रावण कहता है कि भला मैं आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ, इस समय तो मेरी खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और श्री राम से कहते हैं कि हे रघुकुल स्वामी, भला मैं आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? श्री राम कहते हैं कि हे महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, आप एक समर्थ शासक रहे हैं। मैं आपसे उचित, अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानना चाहता हूँ। रावण कहता है कि हे राम, मेरी मृत्यु अब निकट है, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। हे रघुराज, जो भी कार्य दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाए वह सदैव अच्छा होता है, लेकिन अच्छे कर्मों को हम सदैव छोड़ते रहते हैं। अगर आप कोई अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके उस कार्य को पूरा कीजिए और बुरे कर्मों से जितना हो सके उनसे बचने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर बाद में अच्छे कर्मों को पूरा करने में कठिनाई होती है, दर्द होता है, दुख होता है, इसीलिए हम बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस अच्छे कर्म को पूरा कीजिए। रावण ने दूसरी बात राम से कही कि हे राम, कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो गलती मैं कर बैठा और इस गलती के कारण मैं अपना परिवार, संसार सब खो बैठा। तीसरी बात रावण ने राम से कही कि अपने जीवन का राज किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसा कि मैंने गलती की, मैंने अपने भाई विभीषण को मेरे राज बताए, मेरे मृत्यु का राज बताया और आज उसी के कारण मेरी मृत्यु हो गई। अपने राज जिंदगी में किसी को मत बताना, किसी को, चाहे वो आपके कितना ही निकट क्यों ना हो, लेकिन आपके राज अपने आप तक रखना, अपने राज किसी को मत बताना। और रावण की मृत्यु हो जाती है। साथियों, यह बात तो सही है कि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित था, उसने ये बातें कही है। साथियों, इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और इन बातों के साथ जीवन को जिए। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल पर जो भी नया था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको बार बार मिलते रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।